द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सुपर टेट इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी भाई बंधु और माताओं बहनों का स्वागत करता है। तो शाम के 7 बज चुके हैं। शाम के 7 बजे हम लोग गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं, जिसमें से हमारा पहला उद्देश्य है कि गणित भैया सीखने का विषय होता है, आपके रटने का विषय नहीं होता है। जिस प्रकार आप जीएस रटते हैं उस प्रकार गणित रटी नहीं जा सकती है। रोज आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। और दूसरा हमारा उद्देश्य है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोई प्रश्न क्यों लगाया जा रहा है और इस प्रश्न में यही मेथड क्यों लगाया गया है, और हमें थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी आनी चाहिए जिससे हम प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकें। और हमारा तीसरा उद्देश्य होता है कि बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे दिए जाते हैं जो इजी होते हैं, थोड़ा बहुत आसान होते हैं, तो उनको हम मौखिक ही सॉल्व कर सकें। यानी 2 3 4 प्रश्न आपको ऐसे सॉल्व करना है जिसमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, आप अपने कॉमन सेंस का यूज करके प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो ये हमारे गणित के प्रैक्टिस सेट को लगाने का प्रमुख उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज हमारे पास जो प्रतिशत के प्रश्न हैं वो बहुत ही आसान से प्रश्न हैं, लेकिन ये आपकी परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं। तो चलिए इन्हें फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। आज हम लोग टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है यदि कोई संख्या 10% बढ़ा दिया जाए 242 हो जाती है तो मूल संख्या क्या होगी। देखिए इसमें x मान के आपको प्रश्न सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हम परसेंटेज सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसी मेथड से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि जो मूल संख्या होती है यानी कोई भी संख्या होती है वो हमेशा 100% होती है। जब उसको 10% बढ़ा दिया जाएगा तो संख्या की जो वैल्यू होगी वो 110% हो जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आपको प्रश्न में 110% का मान आपका 242 दिया गया है। 10% बढ़ा दिया जाए यानी 100% की 10% बढ़ा देंगे तो आपका 242 हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पर वही पुराना घिसा पेटा मेथड हमें नहीं लगाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करके प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है, आसान तरीके से। ठीक है। अब इसमें 11 का भाग कर दीजिए। तो 11 का जब भाग करेंगे तो 11 धम्मा 110 होता है, और यहाँ 11 का भाग करेंगे इस तरफ तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 होता है। आपको मूल संख्या निकालनी है। मूल संख्या यानी कि कोई भी संख्या 100% होती है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो दिए गए ऊपर वाले समीकरण में 10 का गुणा कर दीजिए। तो इस तरफ 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100%, और इस तरफ 10 का गुणा करेंगे तो पीछे इसके 1 0 आ जाएगा, यानी कि 220 आपका आंसर विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। तो प्रश्न अगर आसान दिया गया हो तो जो पुराना मेथड होता था x मान के, उस तरीके से नहीं लगाना है, बिल्कुल नए तरीके से बिल्कुल आसान और कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी आपको वही करना है, x मत मानिएगा। अगर x आपके दिमाग में चल रहा है तो यह x मानने की गलती नहीं करना है। क्लियर। दो संख्याएं हैं, अब उनका जो अंतर है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या का मान निकालो। तो हमने कहा है x, बड़ी संख्या को x मत मानिएगा, x मान के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे। हम कोई भी संख्या 100% होती है तो बड़ी संख्या को हम 100% मान लेते हैं। अब दो संख्याओं का अंतर निकालना है, तो बड़ी संख्या को हमने 100% माना है, छोटी संख्या प्रश्न में 12 दिया गया है। इन दोनों का जब अंतर करते हैं तो वो जो अंतर होता है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर होता है। तो बड़ी संख्या 100% है, इसके 20% के बराबर होता है। लो समीकरण बन गया, इसको सॉल्व कर लो। 20 को इधर ले आएंगे, 100 में से घट जाएगा तो हो जाएगा 80%। 12 को इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, राइट हैंड में, तो हो जाएगा आपका प्लस के 12। अब आपको निकालना क्या है, बड़ी संख्या निकालनी है। बड़ी संख्या यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसमें आप क्या करिए, 8 का भाग दे दीजिए। तो 8 का भाग इस ऊपर वाले समीकरण देंगे, तो 8 का भाग 80 में देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10%। यहाँ पर 8 का भाग देंगे तो 12 बटे हो जाएगा 8। इसको कैंसिल कर लीजिए, चाहे तो रहने दीजिए, अगले लाइन में कैंसिल करेंगे। अब आपको 100% बनाना है तो इसमें आप 10 का गुणा कर दीजिए। कहाँ लिखें, इधर 10 गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 100%, और इधर 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 12 बटे हो जाएगा 8। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। गुणे ये 10 रहेगा, सॉरी ये 10 रहेगा, 10 गुणा किया ना। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 दूनी 8 और 4 तीन 12 और 2 पंचे 10 और 5 का 3 गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 15। बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न था, तो बच्चों वाला प्रश्न बच्चों वाले तरीके से लगाएंगे, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। x मान के
प्रश्न को सॉल्व करने की गलती मत करिएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बस वीडियो के आखिरी तक आप सभी लोग बने रहिए। जब एक संख्या के 60%, कोई भी संख्या कितनी होती है भैया, कोई भी संख्या 100% होती है, क्लियर। उसके संख्या के 60% में से 60 घटा दें, यानी संख्या के 60% में से कितना घटा दें, 60 घटा दें, तो कितना मिलता है हमें, 60 मिलता है। लो, आपको क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, यानी कि 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये 60 जो है, 60 जो है उधर ले जाएंगे, तो ये इधर बचेगा 60%, उधर गया 60 और 60 मिलके हो गया 120। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है और 60% की वैल्यू आपको पता चल गया। इसमें 6 का भाग कर दीजिए, तो 60 में 6 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 10%, इधर 6 का भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 20 आ जाएगा। आपको 100% की वैल्यू चाहिए तो इस ऊपर वाले समीकरण में 10 का गुणा कर देंगे, 10 गुणा 10 में होगा तो इधर हो जाएगा भैया 100%, 100% ही हमें निकालना है। इधर 10 का गुणा हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 200। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। कितने आसान से प्रश्न हैं ये। जो आसान से प्रश्न होते हैं, ये परीक्षा में किस लिए दिए जाते हैं, ये परीक्षा में इसलिए दिए जाते हैं कि आप 10 सेकंड में, 15 सेकंड में प्रश्नों को सॉल्व कर लें और फिर अगले प्रश्न को लगाएं। तो ये आपके समय को बचाने के लिए 2, 4, 5 प्रश्न जो है पेपर में इसी प्रकार से आसान से दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 है तो संख्या क्या होगी। तो संख्या को इसमें 100% भी मान सकते हैं। तो चलिए 100% मान लो, चाहे x मान लो, क्या माने, जो भी आप कहिए वो मान लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो 100% मान लो भैया, क्या करना है। संख्या, वही संख्या क्या होगी ये हमें निकालना। संख्या को हमने मान लिया 100%, कोई भी संख्या कितनी होती है, 100% होती है, तो हमने 100% निकाल लिया, ठीक है। और संख्या का 60%, यानी इस संख्या का 60%, और का मतलब होता है गुणा, 35%, तो गुणा का निशान लगा के 35%, ठीक है। किसके बराबर है, 10.5 के बराबर है। तो 10.5, यहाँ दशमलव है, दशमलव का निशान हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये दशमलव का निशान हट गया। अब यहाँ पर ये परसेंट के निशान हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ये परसेंट के निशान हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। चूंकि आपको आंसर क्या निकालना है, संख्या निकालनी है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले 100 को हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि इसी का मान तो हमें निकालना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 हमारे कैंसिल हो गए, और 2 तिहाई 6 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, और 5 सते आपका 35 हो गया, और कुछ बचा 7 से इसे कैंसिल करो, 7 एकम 7, और 7 पचे 35 हो गया, और कुछ बचे ये 3 से कैंसिल करो, 3 पचे हो गया 15, और 5 दूनी हो गया आपका 10, कुछ बचा ये 100 ऊपर जाएगा, 100 का इधर से गुणा होगा तो ऊपर जाएगा 100, नीचे है 2, और जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 100%, ये जो 100 बचा है ये वाला 100% बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 50। ये 100 उधर जाएगा, नीचे 2 है, 2 से कैंसिल होगा तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 50। आपका कहाँ पर है, कौन से विकल्प में, पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आसान प्रश्न है। तो इन सारे प्रश्नों को अब तक हम लोग x मान के करते थे, x मान के नहीं करना है क्योंकि कोई भी संख्या 100% होती है, इसलिए 100% के हिसाब से ही प्रश्न को सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चों वाला प्रश्न फिर आ गया। ये जो प्रश्न है ये मौखिक करना है। आपको पता है आपके पेपर में 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक वो प्रश्न होंगे जो मौखिक किए जाते हैं, दूसरे उस प्रकार के प्रश्न होंगे जिनको करने में 10-20 सेकंड या 30 सेकंड का समय लगता है, और तीसरे वो प्रश्न होते हैं जिनको करने में 1 से 2 मिनट का समय लगता है। तो ये पहले प्रकार का प्रश्न है, आपको मौखिक प्रश्न है, ठीक है। तो 50 का आपको 30% निकालना है, ठीक है। तो मौखिक करो, यहाँ पर क्या लिखो, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर आपको 50 है, ठीक है। 50 का ये 100% के बराबर होता है, कोई भी चीज़ 100% के बराबर होती है। मौखिक करना है, ठीक है। मौखिक कैसे करना है हम आपको बताते हैं। 50 जो होता है 100% के बराबर होता है। जब इसका 10% निकालेंगे इसका मतलब है कि एक 0 कम कर देंगे, यानी 5 होगा। हमें निकालना 30%, यानी कि 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर 3 यानी कि इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा 30%, तो इधर हो जाएगा 15। आपका आंसर कितना आएगा, 15 कहाँ पर है, विकल्प डी में है। तो ये प्रश्न मौखिक करना भैया। 50 100% के बराबर होता है, 10% 5 के बराबर होगा, और 30% यानी उसका 3 गुना 15 के बराबर होगा। क्लियर, इतना तो मौखिक कर ही सकते हैं। इस प्रश्न में पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेन इस प्रश्न के लिए उठा रहे हैं तो समझ लीजिए आप गलती कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न बहुत आसान है,
चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है। प्रश्न लिखा है 50 का मतलब होता है गुणा 860 और परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। प्रतिशत का निशान जब हटता है तो नीचे 100 का भाग होता है और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 का गुणा होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। जैसे आपको कहीं लिख दिया जाए कि 1/2 को प्रतिशत में चेंज करो, तो 1/2 को प्रतिशत में चेंज करना है यानी 100 का आपको गुणा करना पड़ेगा। अगर आपको लिख दिया जाए कि 25% को भिन्न में परिवर्तित करो तो इसका मतलब होता है 25 में परसेंट का निशान हटाने के लिए 100 का भाग करना पड़ेगा। तो प्रतिशत के निशान लगाने के लिए 100 का गुणा और प्रतिशत के निशान अगर कहीं लगा हो तो उसको हटाने के लिए 100 का भाग किया जाता है। इस चीज को आप जानकारी में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 860 और का मतलब होता है गुणा और 50 नीचे आ जाएगा 100। देखिए यही चीज आपकी 2 बार लिखी है, जो पहले प्लस के पहले है वही प्लस के बाद है, तो वही चीज आपकी 2 बार लिखी गई है। तो इसको 2 बार कर देते हैं, तो 2 गुणे 50 और गुणे 860 और बटे कितना आ जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा 100। तो ये मिलके 100 हो गया है, 100 से 100 कट गया, कुल मिला के आपका आंसर 860 आ गया। तो 860 कहाँ भैया, विकल्प सी में है। अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न का मतलब ऐसे प्रश्न है जिसको आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और ये प्रश्न आते रहते हैं पेपर में, ऐसा मत सोचिएगा कि पेपर में नहीं आएगा, ये प्रश्न आते रहते हैं। 1-2 प्रश्न कम से कम आपके 20 या 25% जो प्रश्न मिलेंगे आपको पेपर में वो आसान ही मिलेंगे, मॉडरेट नहीं होंगे। देखो कुछ नहीं करना है, कितना आसान सा प्रश्न है, पेन उठाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों में पेन उठाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, ये 52 है और ये 46 है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 52 और 46 4 8 नहीं, यानी कितना आ जाएगा, 98 आएगा। इसमें आप 2 का भाग कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 49% आपका आंसर आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, आगे बढ़ो। हाँ, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 का 20% हो जाए। तो 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, तो इसको पहले 180 का 15% निकाल तो लो कितना होता है। अब देखो 180 का 15% हम मौखिक भी निकाल सकते हैं। चलिए मौखिक निकालने की कोशिश करते हैं। आप अच्छा, अगर लिख के निकालना हो तो 180 का मतलब होता है गुणा और फिर 15% निशान हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। तो इस प्रकार आप लिख कर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लिख कर नहीं निकालेंगे, मौखिक निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रश्नों को मौखिक भी करने की कोशिश करिए। देखिए 180 का मान लेते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। लेकिन इसको मौखिक निकालते हैं कि 180 का 15% कितना होता है। तो 180 का जब 10% निकालेंगे, यानी कि 10% निकालेंगे, 15% निकालने के लिए 10% और 5% में 2 भागों में तोड़ देते हैं। तो 180 का जब 10% निकालेंगे तो 18 आएगा और 5% निकालने के लिए 18 का आधा करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, 27। तो इस प्रकार आप मन में ही मौखिक ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। 180 का 10% 18 और 5% 10 का आधा यानी कि 9 और 18 9 कितना हो गया भैया, 27, यानी 15% बराबर 27। ये आप मौखिक मन में ही कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 360 का आपको निकालना है। 360 का मतलब होता है गुणा, 20% निशान हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन हम मौखिक करने की कोशिश करेंगे। आप लोग को सीखिए, गणित में रटने की चीज नहीं है, सीखने वाली चीजें होती हैं, तो इसका सीखिए। तो 360 का अगर 20% निकालना है तो आप पहले 10% निकाल लो, ठीक, इसका बाद में क्या करें, डबल कर दो। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया। तो 10% 360 का अगर 10% निकालना है तो 36 होगा और 36 का डबल कर देंगे, तो मन में ही कर लो, 36 का डबल होता है 72। अब आपको निकालना है कि भैया 27 में कितना जोड़ो कि 72 आ जाएगा, यही तो प्रश्न हो गया ना। तो 27 में कितना जोड़ें कि 72 आ जाए, तो स्वाभाविक सी बात है आपको 45 जोड़ना पड़ेगा। तो 27 में जब आप 45 जोड़ेंगे तभी आपका 72 होगा, यानी कि यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल सही है। तो कहने का सीधा मतलब है कि ये प्रश्न आपको मौखिक करना है, पेन उठाने की इस प्रश्न में आवश्यकता नहीं है। तो धीरे धीरे गणित सीखने का यही मतलब होता है कि जो प्रश्न हम 1 मिनट में करते हैं, धीरे धीरे वो आधे मिनट में करने लगें, और जो प्रश्न हम आधे मिनट में करते हैं वो 10 सेकंड में करने लगें, और जो प्रश्न हमें 10-20 सेकंड लगता है सॉल्व करने में उसको हम मौखिक ही सॉल्व कर लें। ये हमारे गणित पढ़ने का मेन उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये भी प्रश्न आसान ही है, कोई कठिन तो है नहीं। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है।
स्वाभाविक सी बात है, कोई भी संख्या कितनी होती है, 100% होती है। तो इसके कहने का मतलब है हमने संख्या मान ली है 100, उसको 216 से बढ़ाया जाए, यानी कि उसमें 216 जोड़ा जाए, तो कितना हो जाता है भैया, 140% हो जाती है। वो संख्या कितनी हो जाती है, 140% हो जाती है। लो आपका समीकरण बन गया। 100 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40%। 40% बराबर कितना दिया है, 216 दिया है। आपको निकालना है संख्या, संख्या होती है 100%। तो इसमें आप 4 का भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, इधर 4 का भाग करेंगे तो 10 आएगा, और इधर 4 का भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, इधर आ जाएगा 54। और फिर आपको 100% निकालना है, तो इसमें 10 का गुणा कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा भैया आपका 100%। 10 का गुणा किया और इधर आपका पीछे एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 540 कहाँ पर है, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। एक परीक्षा में 92 जो % छात्र हैं वो उत्तीर्ण होते हैं, तो फेल होने वाले कोई भी परीक्षा में कितने छात्र होते हैं, प्रतिशत के हिसाब से 100% छात्र होते हैं। अगर 92% उत्तीर्ण हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, फेल यानी कि 8% हुए हैं। लेकिन छात्रों की संख्या कितनी है, फेल होने वाले छात्रों की संख्या है 480। छात्रों की संख्या कितनी है, 480। तो उस परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए, तो टोटल का मतलब होता है 100%, यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालना है। चलिए इसमें भाग कर दीजिए 8 का, तो 8% बराबर 480 है। अगर हम लोग 8 का भाग कर दें तो इधर आ जाएगा 1%, और 8 6 48, इधर आ जाएगा 60। अब इसमें अगर हम 100 का गुणा कर दें तो इस तरफ हो जाएगा 100%, और इधर 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, यानी कि 6000 हमारा आंसर रहेगा। पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो कि आपके प्रतिशत के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसको एक बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करने की कोशिश किया गया है। वीडियो लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, आपका जो हमारा जो पढ़ाने का मेथड है वो आपको किस प्रकार से लग रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों में, मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। कोई भी प्रश्न आसान नहीं होता है, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता है। हम लोग पेपर में जाके छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिससे बहुत ही आसान और बहुत ही नॉर्मल प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। तो जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं उसे हमें मौखिक लगाने की कोशिश करना है, और इस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस को बनाना है कि एक भी प्रश्न हमारा गलत ना होना पाए। गणित में हमें कुल टोटल में से जितना नंबर का आपका पेपर होता है, टोटल में से टोटल मार्क आपको लेकर आना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। गणित में पूरे में से पूरे नंबर आना चाहिए। गणित में तो गलती होने की कोई भी आपकी मतलब अक्षम में अगर गलती हो जाती है तो वो क्षमा योग्य नहीं है। ठीक है, तो अपने दोस्तों में भी वीडियो लेक्चर को शेयर करिएगा, और लगातार आप यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, हमारा साथ दीजिए। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत